दोस्तों अजीबोगरीब मामला। दिल्ली की लड़की को बाड़मेर के परवीन नामक युवक से हुआ प्यार। लड़की का कहना है बाड़मेर के परवीन जैन नामक मेरे लड़के से प्यार हो गया है और उस लड़के के झांसे में आकर मैं यहाँ आज बाड़मेर आई हूँ। लड़के ने बताया कि हम दोनों साथ रहेंगे और हम एक दो बार जोधपुर में मिल चुके हैं और लड़की ने बताया कि आधे तक आप आ जाओ, आधे तक मैं आ जाती हूँ। हम दोनों जोधपुर में मिले, हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड है, हमारे फोटो साथ में है। पूरा बायोडाटा आप वीडियो में देखिए। मेरा बेटा बात करती थी फोन पे तो मेरा बेटा इसको पापा बोलता है। इसने मुझे बोला कि लाइव में डुग्गू को मत लाया कर, ये मेरा पापा बोल देता है, मेरी बीवी सुन लेगी नीचे से तो मेरे केस में मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं इस चक्कर में इसको सामने नहीं आई अब तक कि इसको केस में दिक्कत ना हो। और ये कह रहा था अगर केस नहीं, अगर फैसला नहीं होगा तो तू मेरे साथ नहीं रह सकती। हम जोधपुर में मिले, इन्होंने बोला कि आधे रास्ते तू आ, आधे रास्ते मैं आता हूँ। हम आधे आधे रास्ते पे आके मिले क्योंकि इसने मुझे ये बोला कि मैं शादी करूंगा, इसलिए विश्वास पे मैं आ गई। अगर ये मुझे कह देता, के साथ फोटो हैं मेरे और क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है, जो हम बात करते थे उसकी रिकॉर्डिंग है और स्क्रीन शेयर जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं वो भी है। इन दोनों हमारी पूरी रात की स्क्रीन शेयर भी है। हमारी रजामंदी थी पर इसने ये बोल के रजामंदी करवाई मेरे से कि मैं शादी करूंगा। अब आप क्या चाहते हो? मैं इसको ये चाहती हूँ कि ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाह रहा है, क्या ऐसी वजह है ये मुझे साथ नहीं, पहले इसने क्यों मेरे से झूठ बोला। या तो मुझे साथ रखे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साथ रखे बस। मेरा नाम कंचन है और गाजियाबाद मेरी शादी हुई थी, जिसका नाम, लड़के का नाम नवीन चौहान था और वो 3 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया, जिससे कि कारण मैं बीमार पड़ गई थी। तो इस कारण मैंने इंस्टाग्राम चालू किया। कभी मैंने सोशल मीडिया नहीं चलाया, ना जानती थी सोशल मीडिया। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया तो मेरे बीच में मेरे फ्रेंड बनने लगे, सहेलियाँ। लड़कियों से ज़्यादा मतलब रखती, लड़कों से मैं बहुत कम मतलब रखती हूँ, मेरा मतलब नहीं है लड़कों से ज़्यादा। तो मेरे दोस्त हैं, परवीन मेरे लाइफ में आया था, परवीन जैन नाम का लड़का। उसने मुझे कहा, क्या कहते हैं, मैं तेरे दोस्त हूँ, तुझे जैसी भी हेल्प चाहिए मैं तेरे साथ दूंगा कंचन, मैं तेरे साथ रहूँगा, हम अच्छे फ्रेंड हैं। कोई नहीं, मैं इसकी बातों में चलती रही, बात करती रही, हम करते रहे। धीरे धीरे इसको भी प्यार हुआ मुझसे, मुझे भी प्यार हुआ इससे। इन्हें बोला कि कंचन मेरे ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि मैं इसे सच्चाई बता चुकी थी कि मेरे पास पति मेरा 3 साल पहले छोड़ के जा चुका है, मेरे पास 3 साल का बेटा है, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। क्योंकि इसने बोला कि मेरी बीवी है रेणुका, उसने मुझे छुपाया कि मेरे पे 2 बच्चे हैं, इसने नहीं बताया। इस कारण हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है। इसकी बीवी का केस चल रहा है, रेणुका नाम की लेडी है। और उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कि तुम्हारा केस चला है, शादी कैसे करोगे? बोले से हमारी केस जो है खत्म होने वाला है, सन 2025 में केस खत्म हो जाएगा। मैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक केस नहीं हो रहा है खत्म, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के तुम्हारे साथ नहीं खोलूंगी किसी के सामने कोई बात, मैं चलती रहूंगी ऐसे ही। जब इससे मुझसे बात करनी हल्के हल्के धीरे इसने मुझसे बात करनी छोड़ दी, तब मैं इंस्टाग्राम में 2-4 फ्रेंड हैं इसके, उनसे मैंने बोला कि ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इसने मुझे आके बोला कि तुम मुझे बदनामी कर रही है। मैंने कि बदनामी क्या कर रही हूँ इसमें मैं? तुमने मुझसे बोला मैं शादी करूंगा, अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देते कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब तुम मुझे सब कुछ, मतलब तुमने बुला के सब झांसे दे के तुमने मुझसे शादी का वादा करके अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने इनसे यही शब्द बोला, नवीन सॉरी परवीन, ना मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, ना दौलत चाहिए, सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का साथ चाहिए। आज भी मैं वही शब्द बोलती हूँ, मुझे उस लड़के के पैसे से मतलब नहीं है। मैं ये नहीं है कि मुझे उस लड़के से पैसा चाहिए, नहीं, मैंने उस लड़के से ये बोला मुझे सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का साथ चाहिए। और आगे भी मैं यही बोलूंगी, मुझे इसके परिवार का साथ चाहिए। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, गाजियाबाद से रहने वाली, गाजियाबाद से मैं दिल्ली शिफ्टिंग करी है। मैं 4 महीने हो गए दिल्ली के अंदर रहते, वहाँ से मैं जॉब कर रही हूँ मैक्स बालाजी हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर जैसे पेशेंट का केयर करते हैं वो काम कर रही हूँ मैं। अब अपने बच्चे का पालन पोषण वहीं से ही कर रही हूँ। मैंने इससे आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है, ये बोल भी नहीं सकता कि कंचन ने मुझसे 1 रुपया लिया है। मैंने बाकी इसको 1000-500 कभी दिए हूँ, वो उस चीज़ को भी मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, दे दिए, मैंने दे दिए। इस लड़के ने मुझे ये बोला कि मैं शादी करूंगा तो सही करूंगा। अच्छा, आपका कभी मिलना भी हुआ? आप दोनों मिले? हम जोधपुर में मिले, इन्होंने बोला कि आधे रास्ते तू आ, आधे रास्ते मैं आता हूँ। हम आधे रास्ते पे आके मिले क्योंकि इसने मुझे ये बोला कि मैं शादी करूंगा, इसलिए विश्वास पे मैं आ गई। अगर ये मुझे कह देता कि कंचन मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे साथ ऐसी आ जा, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं आती। लोग कहाँ रुके थे जोधपुर? जोधपुर में इनका जैन समाज का कोई वो है, भवन है, जिसके मेरे पास फोटो पड़ा है। क्योंकि मैं वहां से आ गई थी तो लेके आ गई थी, तो परवीन ने बोला कि कंचन तो वो कागज साथ ले गई है, उस कागज के मुझे फोटो खींच के दे। तो मैंने वो कागज का फोटो खींच के इसको शेयर किया था ना, वो अभी तक मेरे फोन में पड़ा है, तारीख और डेट भी दे सकते हो कब का है। अच्छा, आप दोनों की बातचीत हुई, इसके आपके पास क्या प्रूफ है कुछ?
हमारी प्रूफ यही है सर, देखो ज़्यादा प्रूफ तो कुछ नहीं है। जब मुझे कुछ पता लगा इसके बारे में कि ये मुझे चीट कर देगा, तब मैंने ये सबूत इकट्ठा शुरू किया। इसके साथ फोटो हैं मेरे और क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है, जो हम बात करते थे उसकी रिकॉर्डिंग है, और स्क्रीन शेयर जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं वो भी है। इन दोनों हमारी पूरी रात की स्क्रीन शेयर भी है। मानती हूँ कानून अपराध है, पर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं इस आदमी के साथ अपना घर बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें रखी थी। वरना मेरा ऐसा कोई मोटिवेट नहीं है कि मैं इसको ब्लैकमेल करूँ कि मुझे पैसे दे तू। अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता तो मैं यहाँ आके ना खड़ी होती, फ़ोन से ही बोलती तू मुझे पैसे दे, मैं पुलिस को जाके तेरे नहीं तो ये चीज़ दे दूँगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप पुलिस तो आप दोनों की रजामंदी थी, आप उसकी एक से थोड़ी था, मतलब आपकी हमारी रजामंदी थी, पर इसने ये बोल के रजामंदी करवाई मेरे से कि मैं शादी करूँगा। आप क्या चाहते हैं? मैं इसको ये चाहती हूँ कि ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाह रहा है, क्या ऐसी वजह है ये मुझे साथ नहीं, पहले इसने क्यों मेरे से झूठ बोला। या तो मुझे साथ रखे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साथ रखे बस। मैं कहाँ भटकूंगी, मैं जगह जगह मुंह थोड़ी ना मारूंगी सर जी। लड़का क्या काम करता है? ये इसने मुझे बताया मैं डॉक्टर का, मैं आयुर्वेदिक की सप्लाई का काम करता हूँ, दवाइयों का। अब यहाँ आके पता लगा मुझे ये कुछ भी नहीं करता है। और जो बात है मैं सच बोल रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ है ही नहीं। ना तो उस लड़के को ब्लैक मिलने का झूठ है, ना मैं उसकी फैमिली को, अभी उसकी फैमिली से मिल के आई हूँ। कैसे हो गई इससे? इंस्टाग्राम से इसका दोस्त था, उसके जरिए मेरी दोस्ती हुई थी। इसका दोस्त था एक लक्की नाम का, उसके जरिए मेरी दोस्ती हुई थी। ये सोशल मीडिया ऐप एक ऐसा है कि इससे लिंक जुड़ता चला जाता है, एक से एक मिलता चले जाते हैं। साल भर हो गई, साल भर से मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। परवीन जैन के सिवा मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से मतलब नहीं रखती। इसको मैंने ये भी बोला है कि मुझे ये मत समझ कि मैं इधर उधर मुंह मारने वाली लड़की हूँ। मैं मुंह मारने वाली लड़की नहीं हूँ, तेरे लिए मैं सीरियस हूँ, तेरे से मैं घर बनाऊंगी। तूने भी मुझे ये बोला कि मैं तेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने तुझको ये बोला कि मैं सीरियस हूँ, तो तू मुझे जब भी कह देता मैं भाई मैं तेरे साथ सीरियस नहीं हूँ। और अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इस बंदे को बुला के सामने से बुलवाओ और उससे ये कहो भाई तू क्या चाहता है। वो ये कह रहा है कि मैं रखना नहीं चाहता और मैं रहना चाहती हूँ, तो इसका मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा आप ये बताइए। आप इनके घर भी गए थे अभी घर होके आई हूँ मैं। इनकी मम्मी ने बोला कि इसको पकड़, मुंह बंद करके मार इसको। मैंने कोई बात नहीं, आप मार लो मुझे। कह रही तुझसे मिलने वाला कुछ नहीं है। मैंने को अभी भी बोल के मैंने कुछ चाहिए भी नहीं मुझे तुमसे। बच्चा साथ में इसलिए नहीं लाई कि ठंड हो रही थी बहुत ज्यादा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बच्चे को भी साथ लाऊंगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है।